रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान जी राम के दूत हैं, राम के दास हैं, राम के भक्त हैं। अतुलित बलदामा, जिनके बल की तुलना नहीं की जा सके। तो तुलना मतलब मापना। जैसे हमारे मंदिर में तुला दान होता है, एक तरफ भगवत गीता रखते हैं और एक तरफ एक भक्त बैठता है या जो दान करता है। वैसे पहले ज़माने में राजा लोग एक तरफ सोना रखते थे और अपने आप को बिठाते थे दूसरी तरफ और उसे दान देते थे। तो मतलब तोलना, पर हनुमान जी के बल को तोला नहीं जा सकता है, इसलिए अतुलित बल। हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया। तो हनुमान जी ने सूर्य देव को एक फल समझकर निगल लिया। अब आप सोचिए, इस बल की तुलना कौन कर सकता है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ एक कथा आती है। ये कथा एक अप्सरा की कथा है। उनका नाम था पुंजिकस्थला। तो ये पुंजिकस्थला अप्सरा स्वर्ग में इंद्रदेव के यहाँ रहती थी। इंद्रदेव के पास बहुत सारी अप्सराएं थी स्वर्ग में, लेकिन ये पुंजिकस्थला उनसे थोड़ी अलग थी। सारी अप्सराएं ऐशो आराम में मग्न रहती थी, लेकिन ये पुंजिकस्थला उसे भक्ति भाव पूजा पाठ में बहुत रुचि थी। तो एक बार गुरु बृहस्पति स्वर्ग में आए, तो इस अप्सरा पुंजिकस्थला ने उनके लिए एक रुद्राक्ष की माला बनाई और गुरु को प्रदान किया। तो गुरु बहुत खुश हो गए। गुरु ने बोला कि तुम्हें माता का सुख हो। सब हैरान हो गए, क्योंकि स्वर्ग में अप्सराएं बच्चे पैदा नहीं करती थीं। तो जो भी हो, पुंजिकस्थला उसके बाद उसको सपने में ऐसा आता था कि वो एक छोटे शिशु बंदर को खिला रही है। वो समझ नहीं पाई ये कैसे सपने आ रहे हैं। समय बीतता गया। बहुत समय बाद दुर्वासा मुनि स्वर्ग आए और इंद्रदेव से कहा कि मुझे एक यज्ञ करना है। तो दुर्वासा मुनि ने इंद्र से बोला, मुझे एक अप्सरा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंद्रदेव ने कहा, आप पुंजिकस्थला को ले लीजिए, ये इसको पूजा पाठ में बहुत रुचि है और ये आपके लिए बहुत अच्छा सेवा कर सकती है। तो पुंजिकस्थला ने सेवा आरंभ की। उसे बहुत उत्साह था, तो बहुत सेवा करती। तो एक दिन वो एक पानी का घड़ा लेके यज्ञ की तरफ जा रही थी और उसका पैर फिसल गया और घड़ा गिर गया। इसमें दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि तुम अप्सरा बनने लायक नहीं, तुम्हें तो एक बंदर बनना चाहिए। तो सब हैरान हो गए। दुर्वासा मुनि स्वयं हैरान हो गए, इतनी छोटी बात के लिए मैंने इतना बड़ा श्राप दे दिया। हालांकि दुर्वासा मुनि श्राप देने में माहिर थे, लेकिन इस बार उनको लगा कि लगता है ये मैं नहीं, कोई और मुझसे बुलवा रहा है। तो पुंजिकस्थला ने दुर्वासा मुनि से माफ़ी मांगी। दुर्वासा मुनि ने बोला, ये श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, पर हाँ, तुम अपना रूप कभी भी बदल सकती हो और तुम्हारा जो शिशु होगा वो बहुत शक्तिशाली होगा और तुम्हें बहुत यश प्रदान करेगा। तो पुंजिकस्थला का अगला जन्म अंजना के रूप में हुआ और अंजना का विवाह केसरी से हुआ। और केसरी बंदरों के सरदार मुखिया थे। उधर भी बहुत समय बीता, उनको कोई संतान नहीं हुई। तो इन्होंने किष्किंधा के पहाड़ों में जाकर तपस्या की। और जब वे तपस्या कर रहे थे, उसी समय अयोध्या में दशरथ महाराज भी पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे थे। और उस यज्ञ से एक देवता आए और उनके पास एक अमृत का कलश था जो दशरथ महाराज को उन्होंने दिया और कहा कि आप अपनी तीनों रानियों में इस अमृत को बांट दीजिए। तो जब दशरथ महाराज उस अमृत का कलश लेकर कौशल्या के पास जा रहे थे, उसी समय एक चील आई और कुछ अमृत की बूंदें लेकर हवा में उड़ गई। और वो चील उड़ते उड़ते किष्किंधा पहाड़ों के ऊपर गई और आसमान में उस अमृत को छोड़ दिया। तो तब नीचे अंजना माता प्रार्थना कर रही थी और वो अमृत की बूंदें उसके हाथ में गिरी और उसने चरणामृत समझकर उसका पान कर लिया। और तब हमारे महानायक सुपर हीरो हनुमान का जन्म हुआ। तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो क्योंकि हनुमान जी अंजनी के पुत्र हैं और उनकी सहायता पवन देव या वायुदेव ने की, इसलिए तुलसीदास जी गाते हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।